अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात मोहतरम, सबसे पहले हम और आप अपने आका मौला हबीब किरदगार महबूब परवरदिगार, हम गरीबों के मसीहा और मददगार, उम्मत के नैया के खिवनहार, हम सबके पालनहार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में पूरी अक़ीदत मोहब्बत के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ दरूद पाक डालें छाड़ करें, मोहब्बतों के साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना हबीबना तबीबना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी दरूद पाक पढ़ने के लिए कहा गया, कुछ लोगों ने दरूद पाक पढ़ी, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी। सोचा चलो जो पढ़ लिए उसी से हमारा काम चल रहा है। जरा सोचो तो मेरे प्यारे कि दरूदो सलाम भेजना ये काम किसका है? ये काम किसका है? दरूदो सलाम भेजना ये काम किसका है? हम नमाज पढ़ते हैं, हमारा रब नमाज नहीं पढ़ता, हमारा रब नमाज नहीं पढ़ता। हम रोजा रखते हैं, हमारा रब रोजा नहीं रखता। हम ज़कात देते हैं, हमारा रब ज़कात नहीं देता। हम जो काम करते हैं वो रब कुछ नहीं करता। हम खाते हैं, रब को खाने की जरूरत नहीं है। हम पानी पीते हैं, अल्लाह को पानी पीने की आवश्यकता जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, एक काम ऐसा भी है जिसे सबसे पहले इस कायनात में कोई किसी ने किया है तो कोई और नहीं बल्कि परवरदिगार आलम ने किया है। अल्लाह रब्बुल जिंदाबाद जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। और पहले वो काम शुरू किया, वो काम कौन सा है? हमारे आका अपने महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह में दरूद व सलाम भेजना। मेरे दोस्तों, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह फरमाता है सबसे पहले मैंने किसी को हुक्म नहीं दिया दरूद व सलाम पढ़ने के लिए, खुद शुरू किया, खुद भेजना शुरू किया। उसके बाद कहा ऐ मेरे मलाइका, ऐ फरिश्तों की जमात, तुम भी उस काम को करो जिसको मैं कर रहा हूँ। ऐ रब्बे कदीर, जो तू कर रहा है बहुत प्यारा काम होगा, बता तो सही वो काम कौन सा है? रब्बे कदीर ने फरमाया मेरे महबूब के बारगाह में दुरूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे महबूब के बारगाह में दरूद व सलाम भेजने का हम तुम भी शुरू करो। फरिश्तों ने शुरू कर दिया। उसके बाद परवरदिगार आलम फरमाता है कि मैं तमाम इंसानों से नहीं कह रहा हूँ, मखलूक जितना भी मखलूकात को पैदा किया सबसे नहीं कह रहा हूँ। इंसान तो बहुत है, मैंने इंसानों में से जिनका इंतखाब किया है, जिसका सिलेक्शन किया है, जिनका चुनाव किया है, जिसे हमने तमाम इंसानों में से चुन लिया है, उन्हीं से कह रहा हूँ। यानी चुनाव किया परवरदिगार आलम ने ईमान वाले बंदों का। ईमान वाले बंदो, तुम उस काम को करो जिसे तुम्हारा रब कर रहा है, उसके हुक्म से उसके फरिश्ते कर रहे हैं। अब लड़ने की जरूरत नहीं मेरे भाइयों, समझ लेना जो दरूद व सलाम पढ़ रहा है अल्लाह के हुक्म को मान रहा है, जिसने छोड़ दिया परवरदिगार आलम के हुक्म। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो ईमान, वो ईमान वाला है ही नहीं। आइए मोहब्बत के साथ फिर दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना हबीबना तबीबना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई जरूरी नहीं मेरे दोस्तों कि वही दरूद आप पढ़ें जो शायर साहब पढ़ लें, वही दरूद आप पढ़ें जो मौलाना साहब पढ़ लें, वही दरूद आप पढ़ें जो कारी साहब पढ़ लें। अरे कुछ नहीं याद है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। बल्कि मामूल बना लीजिए, हमारी माँ बहनें भी सुन रही हैं, वो भी मामूल बनाए। सोने से पहले किसी भी हालत में हो, पाक हो नापाक हो, वजू से हो बेवजू से हो,
अगर वजू से है तो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। लेकिन मामूल बना ले कि सोने से पहले 100 मरतबा अपने आका के ऊपर दरूद पढ़ करके सोऊंगे, अपने आका के ऊपर दरूद पाक पढ़ करके सोऊंगा इंशाअल्लाह तबारक। थ्योरी मैं दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल आप हजरत करेंगे। अगर जिस दिन पढ़ते पढ़ते जिस दिन दिल के गहराइयों से सदा निकल गई वही रात होगी। जिस शब पढ़ते पढ़ते दिल की गहराइयों से दरूदो सलाम की सदा निकल गई वही शब होगी, आका का दीदार होगी, वही रात होगी, मुलाकात होगी, आका से मुलाकात होगी, वही रात होगी, आका से मुलाकात होगी। लेकिन जरूरी नहीं कि एक दिन में हो जाए, पढ़ते रहेंगे, कभी न कभी तो निकल जाएगी दिल से। और अगर दिल से नहीं भी निकली तो भी रायगा नहीं जाने वाला है, सुभान अल्लाह, तो भी रायगा नहीं जाने वाला है। किसी भी पोजीशन में दरूद पाक पहुंचे, फरिश्ते आका तक पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। जो मेरा जो मौजू है इंशाअल्लाह मैं अपने मौजू पे ही बोलूँगा। दरूद पाक की बात आ गई तो उस पर, और सबसे बेहतर यहाँ है कि बड़े इत्मीनान से सुनने की बात है। मेरी मौजू जो है वजू और गुस्ल, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जरूरत वही मौजू दिया गया है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आइए एक बार जी लगा के और दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यिदना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। हुक्म भी हुआ है कि एक मनक़बत भी पढ़ना है, लिहाजा सबसे पहले मनक़बत के अशार, बिल्कुल भाई मनक़बत दादा पे ही पढ़ा जाएगा। और जी जी जी, एक बार और दरूद पाक पढ़ ले, मनक़बत के चंद अशार पे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु। रहमतों अनवार के साए में है इस्माइल शाह। अच्छा मतलब है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। रहमतों अनवार के साए में है इस्माइल शाह। रहमतो अनवार के साए में है इस्माइल शाह। ओ अल्लाह के महबूब के, अल्लाह के महबूब के महबूब इस्माइल शाह। अल्लाह के महबूब के महबूब है इस्माइल शाह। रहमतों अनवार के साए में है इस्माइल शाह। और तवज्जो चाहता हूँ सारा पेश खिदमत से बात करें। आज पूरे अल्लाहपुर वालों के लिए तो ईद है, आज अल्लाहपुर वालों के लिए तो ईद है। जी जी जी, आज पूरे चोलापुर वालों के लिए तो ईद है। आज पूरे इलाके वालों के लिए तो ईद है। आज पूरे अल्लाहपुर वालों के लिए तो ईद है। अरे शाद माह है हर घरों में, शाद माह है हर घरों में हजरत इस्माइल शाह। रहमतो अनवार के साए में है इस्माइल शाह। और ये भी अशार पे से खिदमत समात वाले, ऐलान कर दो और बता दो पूरी दुनिया को जमाल। ऐलान कर दो और बता दो पूरी दुनिया को जमाल। अरे मांगते जो कुछ भी पाते, मांगते जो कुछ
पाते देते हैं इस्माइल शाह, मांगते जो कुछ भी पाते देते हैं इस्माइल शाह, रहमतो अनवार के साए में है इस्माइल शाह। और आखिरी अशार पे से खिदमत समाप्त करें, खास तौर से जमाल भाई तवज्जो फरमाइएगा। नजदियों के गर्दनों पर खंजरे अहमद रजा, नजदियों के गर्दनों पर खंजरे अहमद रजा, खंजरे अहमद रजा, खंजरे अहमद रजा है, खंजरे अहमद रजा है, हजरत इस्माइल शाह, खंजरे अहमद रजा है, हजरत इस्माइल शाह, रहमतो अनवार के साए में है इस्माइल शाह। मोहब्बतों के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना हबीबना तोयबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बतौर ख़ास अपनी माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि वो बड़े गौर से सुनेंगी, बड़े काम की बात है। जो मौजू दिया गया है वाकई में बहुत कम इस मौजू के ऊपर तकरीरें हुआ करती है, गुफ्तगू की जाती है। अब बड़े इत्मीनान सुकून के साथ आप हज़रात समात करेंगे इंशाअल्लाह तबारक। थोड़ी देर मैं गुफ्तगू करके रुखसत हो जाना चाहूँगा। गुस्ल पाकी को कहते हैं, तहारत को कहते हैं। बंदा रोज गुस्ल करता है, रोज नहाता है, लेकिन क्या वो पाक हो जाता है? उसके नहाने के बाद क्या उसकी नमाज रब की बारगाह में कबूल होती है? उसके नहाने के बाद क्या वाकई में वो मर्द या वो औरत पाक हो जाती है? नहाना अलग है, पाकी के लिए नहाना अलग है, पाकी के लिए गुस्ल करना अलग है। गुस्ल में 3 फर्ज हैं। अगर तीनों फर्ज में से एक भी फर्ज छूट गया तो गुस्ल नहीं होगा। हमने समंदर में भी अगर गोता लगा ले, समंदर में डुबकी लगा ले, तो पाक नहीं हो सकते। 3 फर्ज है, लेकिन गुस्ल करने से पहले सबसे पहले करना क्या चाहिए? खास तौर से मैं तवज्जो देता हूं, हमारी माँ बहनों को भी वही गौर से सुन ले। गुस्ल करने से पहले और उसका फायदा क्या है अगर हमने सही गुस्ल कर लिया तो इंशाअल्लाह तबारक अज़ीज़ मेरे गुफ्तगू में आप हज़रात समात करेंगे। और इसी गुस्ल में मैं वज़ू और गुस्ल दोनों को शामिल करता हूँ। सबसे पहले हुक्म है गुस्ल करने से पहले इस्तिंजा करें। गुस्ल करने से पहले इस्तिंजा करें और अच्छी तरीके से अपने शर्मगाह को धोए। जब मेरी बहलिया बाहयात थी तो उससे मेरी बहन ने सवाल किया था कि पूछ करके मुझे बताया जाए। कुछ लोगों को यह कहना है कि शर्मगाह के अंदर हाथ डाल करके सफाई करनी चाहिए, जबकि यह तरीका गलत है। ऐसा शरीयत से कुछ नहीं। शर्मगाह के बाहर की सफाई होनी चाहिए, अंदर की सफाई की जरूरत नहीं। कोई जरूरत अंदर की सफाई की नहीं है, शर्मगाह के बाहर की सफाई होनी चाहिए। और मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरी माँ बहनों, जब सफाई हो जाए तो उसके बाद अपने हाथों को अच्छी तरीके से धो लें। बाल्टी से या डब्बे से नहा रही हैं या नहा रहे हैं आप हजरात, गुस्ल कर रहे हैं, तो अपने हाथों को अच्छी तरीके से साफ करें। पहले पानी के अंदर उंगली न डुबो लें। होता क्या है,
सर्दी का मौसम है, पानी गर्म है, कितना गर्म है कितना नहीं गर्म है उसमें उंगलियां लोग डाल करके देखा करते हैं। उंगली हमने डाल दी तो पूरा पानी नापाक हो गया। अब हमारे गुस्ल के लिए नहीं है, वो पूरा पानी नापाक हो गया। अब उस पानी को हम पाक कैसे करेंगे कि शरीयत के मुताबिक वो पानी हमारी पाक कैसे होगी? पूरा पानी बर्बाद तो नहीं जाने देंगे, उसको पाक कैसे करेंगे? उंगली डालने के बाद वो पानी पूरी तरीके से नापाक हो गई। अगर हाँ हमने अपने हाथों को धुल करके धुलने के बाद उंगली डाल करके देखा है तो पानी पाक। हाथों को धुलने के बाद उंगली डाला है तो पानी पाक है। मान लीजिए बगैर हाथ धुले हमने डाल दिया तो अब वो पानी पाक कैसे होगा? शरीयत में आती है कि उस पानी को पाक करने के लिए उस बाल्टी में इतना पानी डाला जाए कि वो बह जाए। थोड़ा सा भी पानी अगर बाल्टी से बह गया तो वो पानी फिर आपके गुस्ल करने के काबिल और लायक बने। थोड़ा सा पानी डालने के बाद, पानी जब डाले बाल्टी के अंदर, बाल्टी से पानी छलक करके बाहर गिरना शुरू कर दे तो बाहर गिरते ही वो पानी फिर से पाक हो गया। और जब बह गया तो पाक हुआ, अगर बहा नहीं तो पाक नहीं हो। लिहाजा पाकी के लिए हमें पानी का भी खास तवज्जो, खास ध्यान देना है। जरूरत इस बात की कि हम खास तौर से अपने पानी को सही तरीके से डब्बे और मग्गे के इस्तेमाल करें। जिनके घरों में शावर वगैरह है उनके लिए तो आसानी है, लेकिन सबके घर में शावर वगैरह तो है नहीं। तो इसलिए गुस्ल करने के लिए बतौर खास हमें तवज्जो देनी है कि पहले हम इस्तिंजा करेंगे, इस्तिंजा करने के बाद हाथ को धुलेंगे। हाथ धुलने के बाद अब लगे हुए नजासत को, जहां भी बदन पे या कपड़े में अगर नापाक कपड़ा है तो उस कपड़े पे गुस्ल हम न करेंगे। कपड़ा अगर नापाक हमारा है तो नापाक कपड़े पे गुस्ल न करें। गुस्ल करने के लिए कुछ लोग पहले अगर हम कपड़ा नहीं उतारे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हमने कपड़ा उतार दिया है तो उसके बाद बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है। इसलिए कि बिस्मिल्लाह पढ़ते ही या कलमा पढ़ते ही फरिश्ते आ जाते हैं, और जब फरिश्ते आते हैं तो उनको हया आती है हमारे बदन को देख करके, उनको हया आती है। इस वजह से कोई कलमा नहाते वक्त गुस्ल करने के लिए कलमे की जरूरत नहीं है, बल्कि पानी की जरूरत है। गुस्ल करने के लिए पानी की जरूरत होती है, कलमे की जरूरत नहीं होती। वहां कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है गुस्ल खाने में। और ऐसे जगह पे गुस्ल करें जहां चारों तरफ से पैक बंद हो। ऊपर से भी अगर बंद हो तो बेहतर और अच्छा है। अगर किसी के पास नहीं है कि ऊपर से बंद हो तो कोई कपड़ा हो तो कपड़े ऊपर डाल दे। अगर नहीं कपड़ा डाल सकता है तो कम से कम अपने बदन को ढक करके उस ऐसी हालत में गुस्ल करे, तो बहुत सी चीजों से बच जाएंगे। और मैंने इस्तिंजा करने के लिए कहा आप हज़रात से, तो गुस्ल खाने में कभी भूल करके भी इस्तिंजा न करें। गुस्ल खाने में कभी भूल करके भी इस्तिंजा न करें, क्योंकि गुस्ल खाने में इस्तिंजा करने के एवज में कई बीमारियां हमारे ऊपर आयद हो जाती हैं। इसलिए कभी भूल करके भी गुस्ल खाने में इस्तिंजा वगैरह न करें। इस्तिंजा खाने में करें या लैट्रिन बाथरूम लैट्रिन है उसमें करें आप, लेकिन गुस्ल खाने में जहां आप नहा रहे हो वहां इस्तिंजा हरगिज भूल करके भी न करें। और अपने आप को पाक बचा बनाएं और बीमारियों से। अरे इस्लाम तो वो मजहब है जो कुछ भी दिया हमारी सेहत का ख्याल रखते हुए अता फरमाया। सेहत का ख्याल पहले करता है, तुम तंदुरुस्त रहो, खुश रहो। तंदुरुस्त रहोगे तभी खुश रहोगे। जब बीमारियां तुम्हारे ऊपर रहेंगी तो तुम्हें खुशहाली नसीब नहीं होगी, तुम खुश नहीं होते। लिहाजा मेरे दोस्तों, गुस्ल खाने में इस्तिंजा वगैरह न करें, गुस्ल खाने से बाहर इस्तिंजा वगैरह करें। अब जब अपने बदन को जो लगे हुए गलाजत को, गंदगी को आपने साफ कर लिया, तो अब साफ करने के बाद अच्छी तरीके से वजू करें। वजू छोटी तहारत है और गुस्ल बड़ी तहारत है। वजू छोटी पाकी है और गुस्ल बड़ी पाकी है। तो पहले छोटी पाकी को अख्तियार करें, उसके बाद बड़ी पाकी को अख्तियार करें। वजू में है क्या? सबसे पहले 3 मरतबा अपने हाथों को कलाइयों तक अच्छी तरीके से धुल ले। 3 मरतबा मल के धुले। अगर साबुन वगैरह आपके पास हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं है तो जरूरी नहीं कि साबुन लगा करके ही गुस्ल किया जाए तभी आप पाक होंगे। साबुन अगर नहीं लगाते तब भी आप पाक हो जाएंगे।
वजू करने के लिए सबसे पहले आप 3 मरतबा हाथ को धुले। हाथ धुलने के बाद अब दाहिने हाथ से पानी चुल्लू में लेकर के मुंह के अंदर डालें और डाल करके कुल्ली करें। और मिसवाक हो, दातुन हो, ब्रश हो तो ब्रश अच्छी तरीके से करें। अब ब्रश वगैरह न दस्तयाब हो तो अपने दाहिने हाथ की शहादत की उंगली से अच्छी तरीके से दांतों को साफ करें। साफ करने के बाद कुल्ली करें और उसके बाद गलाला करें। पानी मुंह में लेकर के, अगर रोजे की हालत में है तो गलाला नहीं करना है, और रोजे की हालत में नहीं है तो गलाला करना है। अच्छी तरीके से गलाला करें। गलाला करने के बाद 3 मरतबा अपने चेहरे को धुले। चेहरा जो धुलने की बात है, बाल के नोक से लेके दाढ़ी के नीचे तक और इस कान के लौ से लेके दूसरे कान के लौ तक कोई जगह खुश्क न रहे, सूखी हुई न रहे, अच्छी तरीके से धुले। मशा नहीं करना है, बल्कि धुलना ऐसा है कि पानी बहे, उसमें से पानी बह जाए। सिर्फ हाथ में लेकर के अगर आपने चेहरे पे मला तो ये मशा हुआ। वजू में मशा सर का करना है, चेहरे का मशा नहीं करना है। चेहरा धुलने की बात है, और धुलेगा आदमी तब जब पानी बहेगा, तब धुलेगा। 3 मरतबा चेहरे को धुले। अब चेहरा धुलने के बाद दाहिने हाथ को 1 मरतबा अपने घुटनों तक, केहूनियों तक दाहिने हाथ को 1 मरतबा अच्छी तरीके से धुले। फिर बाएं हाथ को अच्छी तरीके से धुले, और उसके बाद 3 मरतबा सुन्नत है कि ऊपर से पानी गिराएं। बहुत से लोगों का तरीका है कि चुल्लू में पानी लेके इस तरीके से ऊपर पानी चुल्लू से नीचे गिराते हैं। यह तरीका गलत है, बल्कि ऊपर से अपने हाथ के केहूनी के ऊपर से पानी गिराए, वो पानी नीचे की तरफ जाए, वो पानी नीचे की तरफ जाए। मैंने जब इस्लाम का ये तरीका देखा तो देखने के बाद मुझे याद आया कि जब डॉक्टर हजरात ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं तो वो इतना तक पूरे हाथ को अपने धुलते हैं, और धुलने के बाद ऊपर से पानी गिराते हैं, नीचे से पानी नहीं बल्कि ऊपर से पानी। मकसद क्या होता है? मैंने साइंसदान से पूछा कि आखिर इसका मकसद क्या है कि ऊपर से पानी नीचे गिराया जा रहा है? तो साइंसदानों ने कहा कि मौलाना, इसका मकसद ये है कि अगर कोई बैक्टीरिया, कोई जरासीम, कोई गंदगी अगर लगी हो तो ऊपर से नीचे की तरफ आकर के बाहर गिर जाए, मेरे हाथों पे न रह जाए, और मेरे हाथों पे अगर रह जाएगा तो मरीज को नुकसान पहुंचाएगा। इस्लाम कितना ख्याल फरमा रहा है हमारे सेहत का कि अपने हाथों को इस तरीके से धुलो, पानी ऐसे गिराओ कि तुम्हारे हाथों पर कोई जरासीम, कोई बैक्टीरिया रहे ही नहीं। और जब बैक्टीरिया नहीं रहेगी तो तुम आरोग्य होगे, रोगी नहीं होगे, मरीज नहीं होगे, बल्कि सेहतयाब हो जाओ, सेहतयाब हो जाओ। अच्छी तरीके से 3 मरतबा पानी ऊपर से गिराओ, पहले दाहिने हाथ पर, उसके बाद बाएं हाथ पर। पहले दाहिना पहले जरूरी है, उसके बाद बाएं हाथ पर। लोटा हो, बदना हो या तो नल हो, तो नल में ही हाथ को इस तरीके से लगा करके आप पानी ऊपर से नीचे की तरफ पानी। ये तरीका वजू का है। जब हाथ धुल ले मुकम्मल तरीके से तो अब मसा करना है। गुस्ल के वजू कर रहे हैं, अगर आप मसा न भी किए तो मसा आपका हो जाएगा जब गुस्ल करेंगे तो, लेकिन कर ले तो बेहतर है। अगर कर ले, मशा कर ले तो यह अफजल है। और मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, गुस्ल करने से पहले नियत करना, जबान से करना जरूरी नहीं है। दिल में इरादा रखना कि मैं पाक होने के लिए गुस्ल करने जा रहा हूं या जा रही हूं। पाक होने के लिए मैं गुस्ल करने जा रही हूं, गुस्ल करने जा रहा हूं, ये दिल में ख्याल करना। अगर आपने नियत नहीं की तब भी गुस्ल आपका हो जाएगा, लेकिन गुस्ल का सवाब नहीं मिलेगा। अगर आपने नियत कर ली तो गुस्ल करने का सवाब भी मिलेगा, गुस्ल करने का सवाब भी मिलेगा। आप हजरात को गुस्ल करने का सवाब मिल जाएगा। तो सर का मसा करने का जो तरीका है, अक्सर वजू में देखा जाता है कि लोग सही तरीके से नहीं कर पाते सर का मसा। सर का मसा जो है, पानी हाथों में ले और लेने के बाद गिरा दे नीचे, और 3 उंगलियों को सटा लें, 2 उंगलियों को खुला रखें, और इस तरीके से सर के ऊपर से ले जाए, आधे सर के पीछे तक सर का मसा कर दो, टच होते हुए जाए, पानी सर पे टच होते हुए जाए। उसके बाद अंगूठे को कान के नीचे से लेके ऊपर, इस हाथ को ऐसे, और दोनों हथेलियों को गर्दन का मशा करें। मेरे दोस्तों, मुझे एक बात याद आ गई। नकीब साहब, कारी साहब, मैं अजमेर शरीफ गया था, मेरे साथ कई लोग थे।
स्टेशन पे पहुंचा, वापसी थी हाजी साहब, वापसी थी। वापसी की हालत में मामला कुछ ये हुआ कि जोहर का वक्त हो गया, ट्रेन लेट थी। मैंने सोचा कि यहीं वजू कर लूं प्लेटफार्म पर और वजू करके नमाज अदा कर लूं जोहर की। मैंने वजू किया, वजू करके जो ही खड़ा हुआ, दो शख्स सामने एक बेंच पे बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे बुलाया। उसमें एक सबसे बूढ़ा शख्स था और देखने में अजीब मालूम होता था कि पागल है वो बूढ़ा शख्स देखने में ऐसा लगता था कि दीवाना है, पागल है। उसने मुझे करीब बुलाया, मैं पहुंचा तो उसने कहा कि ये बताएं कि आप ये क्या कर रहे थे। तवज्जो फरमाइए आप हज़रात, क्या पूछा उसने कि आप ये कर क्या रहे थे। मैंने कहा वजू कर रहा था नमाज पढ़ने के लिए। वजू किया, वजू कर रहा था नमाज पढ़ने के लिए। तो उसने फिर मुझसे पूछा कि ऐसा कै मर्तबा करते हैं आप, ऐसा दिन में कै मर्तबा करते हैं। मैंने कहा 4 या 5 वैसे हो जाता, लेकिन कभी कभी 4 से भी काम हो जाता है। असर के वजू से मगरिब की नमाज भी अदा कर ली जाती है। 4 बार तो कंपल्सरी है और 5 बार भी हो जाता है। दिन भर में 5 मर्तबा वजू कर लेता हूं, लेकिन कम ये अक्सर होता है कि 4 ही वजू से 5वां भी काम हो जाता है। तो उसने कहा कि मैं जयपुर जा रहा हूं। मैंने कहा जाते होंगे आप। तो उसने कहा मुझे आप पहचाने नहीं, मैं पागलों का डॉक्टर हूं। मैं पागलों का डॉक्टर हूं। ये जो बैठा हुआ है ये मुझे जयपुर ले जा रहा है अपने बेटे के इलाज के लिए। और मैंने जो आपको करते हुए देखा, मेरी साइंस ये कहती है कि जो 24 घंटे में 1 मर्तबा ऐसा कर लेगा, उसे हम जैसे डॉक्टर की जरूरत महसूस नहीं होगी, हमारी जरूरत उसे महसूस नहीं होगी, बल्कि वजू करने वाला पागल होगा ही नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, देखा आपने, इस्लाम ने, हमारे नबी मुस्तफा जाने रहमत ने हमें जो तरीका दिया है, ऐसा तरीका दिया कि गैर साइंसदां भी उसको देखने के बाद कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस्लाम ने जो अपने लोगों को तरीका दिया है, अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर ले, तो उन्हें पागल होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो पागल नहीं होगा, वो पागल हो ही नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। शाहिद रजा तशरीफ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर अहले सुन्नत जनाबे हजरत शाहिद रजा साहब गोपीगंज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये वजू का है। जब वजू करने का इतना बड़ा फायदा है, हम वजू किस लिए कर रहे हैं? नमाज पढ़ने के लिए। जब वजू करने का इतना बड़ा फायदा है तो नमाज का कितना बड़ा फायदा होगा। मुझे वजू पर ही बोलना है। जब सर का मसा कर ले तो अपने पांवों को इस तरीके से धुले। एक मुझे वाकया याद आ गया, अगर इजाजत हो तो मैं बयान कर दूं। दरूद पाक पढ़े फिर आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में अजमेर शरीफ था। मेरे पीरो मुर्शिद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती गरीब नवाज अली रहमत रिजवान ने मुझे किसी काम के लिए भेजा। मैं काम करके वापस आया तो अपने पीर को तलाश रहा था। मेरे पीर कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तलाशते तलाशते मैं सेहन में पहुंचा। आज भी वो सेहन है जहां बच्चा तौला जाता है, उसके बगल में सेहन है।
और कल भी था, आज भी है। मैंने सरकार को वहीं पाया और सरकार अपने सरे मुबारक को अपने दोनों पैरों के घुटने के बीच में रख करके बिलक बिलक करके रो रहे थे, जारो कतार रो रहे थे, रोए ही चले जा रहे, हिचकियां बनी हुई थी, रो रहे थे सरकार। मैंने रोते हुए अपने मुर्शिद को देखा तो मैं भी रोने लगा। जब मेरी हिचकियां बंद गई तो सरकार मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती गरीब नवाज ने फरमाया, बेटा तू कब आया, तू रो क्यों रहा है? कहा सरकार आपको रोते हुए देखा तो मैं रोने लगा। लेकिन सरकार आप क्यों रो रहे हैं? कहा बेटा तू आज मुझे देख रहा है, तू मुझे आज देख रहा है। 40 साल हो गए, जब भी मुझे फुर्सत और मौका मिलता है मैं इसी तरीके से अपने दोनों घुटनों के बीच में अपने सर को रख करके रोया करता हूं। कहा हुजूर आपको रोने की जरूरत क्यों महसूस हो गई? कहा एक खता मुझसे हो गई। सरकार मोइनुद्दीन हसन संजरी गरीब नवाज ने फरमाया कि मुझसे खता हो गई थी, जिस वजह से मैं उसकी माफी तलाफी के लिए रो रहा हूं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, सरकार आपसे कोई खता हो जाए ये दिल नहीं मानता। क्या अकीदा है मुरीद का? हमारा भी अकीदा है कि सरकार से कोई खता नहीं हो सकती, क्योंकि पूरी जिंदगी जो सुन्नतों के ऊपर चलता रहा हो उससे खता कैसे हो सकती है? सुन्नत छोड़ने वालों से खता हो सकती है, लेकिन सुन्नत पे कायम करने वालों से खता नहीं हो सकती। पूछा हुजूर आपसे खता क्या हुई, दिल नहीं मानता? कहा बेटा आज से 40 साल पहले मैं एक सफर में था, और मेरे असर का अव्वल वक्त जाने वाला था, नमाज असर का अव्वल वक्त। और नमाज असर के बारे में शरीयत का जो हुक्म है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, वो ये है कि अगर सूरज डूबा नहीं है और आपने नियत कर ली, असर के नमाज की नियत कर ली और करने के बाद सूरज डूब गया तो आपकी नमाज कज़ा नहीं होगी बल्कि अदा। आपकी नमाज कज़ा नहीं होगी बल्कि अदा होगी। यहाँ आखिरी वक्त की बात नहीं है, अव्वल वक्त की बात है। हमारे बुजुर्गान दीन अव्वल वक्त में ही सारी नमाजों को अदा किया करते थे। फरमाया अव्वल वक्त जाने वाला था, मैं जल्दी जल्दी वजू किया, वजू करने के बाद नमाज पढ़ना शुरू किया, असर की नमाज पढ़ना शुरू किया, लेकिन मेरा दिल नमाज में नहीं लग रहा था। जो लज्जत मिल रही थी वो लज्जत मुझे नहीं मिल रही थी। नमाज से फारिग हुआ, अपने दिल से पूछा, ऐ दिल बता आखिर मामला क्या है? अल्लाह के वली को किसी और से पूछने की जरूरत महसूस नहीं होती, बल्कि वो अपने दिल से खुद ही पूछ लिया करते हैं, इसलिए कि उनका दिल आईना हुआ करता है। जो मोहब्बत रसूल में जो सीना पक करके पुख्ता हो गया हो, अब उसे किसी और से पूछने की जरूरत क्या है? वो अपने दिलों के अंदर देखते हैं और दिल हालात बता दिया। हजरात मोहतरम, बड़ी तेजी के साथ मैं बढ़ रहा हूँ और मैं अपने वक्त का पूरा ख्याल रखूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं अर्ज कर रहा था कि मैंने गरीब नवाज ने फरमाया हुजूर सरकार ने कि मैं अपने दिल से पूछा तो दिल ने कहा कि ऐ मोइनुद्दीन तुमसे एक सुन्नत छूट गई। हम अपने आमाल का जायजा लें, हजारों सुन्नतें हमसे रोज छूटा करती हैं, कोई परवाह नहीं, लेकिन फरमाते क्या, दिल ने क्या बताया कि एक सुन्नत छूट गई है। फिर पूछा आखिर सुन्नत कौन सी छूटी है? कहा वजू करते वक्त दोनों हाथों के पांव का मसा करना आप भूल गए। एक सुन्नत छूटने के बुनियाद पर नमाज में दिल नहीं लग रहा है, तो आप बताओ जब हम हजारों सुन्नतें छोड़ करके जब नमाज पढ़ेंगे तो दिल कैसे लगेगा? दिल की कैफियत कैसे, दिल की जो नमाज की जो लज्जत होती वो कैसे होती? तो वजू अच्छी तरीके से करो। मसा करने के बाद अब पहले दाहिना पैर धो
और दाहिना पैर धोने का भी तरीका यही है कि एक भी जगह जो टखना है ना, जो हड्डी है, उस हड्डी से लेके पूरे पैर तक दाहिना पैर में कोई जगह खुश्क न रहे, सूखी न रहे, उसके पास बायां पैर धोए। ये वजू हो गया। और अगर गुस्ल करने में वजू के लिए शर्त है कि अगर पानी गुस्ल खाने में जमा हो रहा है तो आप पाँव न धोएं उस वक्त, अपने पाँव को आप उस वक्त मत धोएं अगर पानी जमा हो रहा है तो। अगर पानी बह जा रहा है, नहीं जमा हो रहा है, तो पाँव धुल लीजिए। और अगर पानी नहीं बह रहा है, जमा हुआ है, रुका हुआ है, तो ऐसे हालात में अपने पाँव को वहां न धुलें, बल्कि पूरा मुकम्मल गुस्ल करने के बाद बाहर आकर के पैर धुल लें। ये हो गया वजू। वजू फरमाने के बाद अब नियत करें, अब जो है गुस्ल का फरीजा अदा करें। आप गुस्ल का फरीजा 3 फर्ज है गुस्ल में। फर्ज नंबर 1 कुल्ली करना, दांत माजना और गलाला करना, ये पहला फर्ज है। गुस्ल में अगर एक भी फर्ज छूट गया तो गुस्ल नहीं होगा। तीनों फर्ज में से अगर एक भी फर्ज हमने छूट गया तो गुस्ल नहीं होगी, हम पाक नहीं हो सकते, नापाक ही रहेंगे। नंबर 1 पहला फर्ज क्या है? कुल्ली करना, दांत माजना, मिसवाक हो, ब्रश हो या नहीं भी हो तो अपने शहादत की उंगली से अच्छी तरीके से दांत को साफ करें और गलाला करें। ये पहला फर्ज है। दूसरा फर्ज है नाक में पानी डालना, पहले दाहिने नाक में, उसके बाद बाएं नाक में। 3 मरतबा सुन्नत है, 1 मरतबा फर्ज है। 1 मरतबा फर्ज है और 3 मरतबा सुन्नत है। दाहिने हाथ में पानी लेकर के दाहिने नाक में डालें और बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक को साफ करें। अगर कुछ जमा हो तो उसे निकाल दें। निकालने के बाद हाथ धुलें, अपने छोटी उंगली को धुलें, उसके बाद बाएं हाथ नाक में पानी डालें, फिर उससे जा करके फिर उसे बाएं हाथ की छोटी उंगली से उसे साफ करें। नाक को साफ करना है। अब साफ जब कर लिए तो दूसरा फर्ज अदा हो गया। तीसरा फर्ज है कि अपने बदन पर इस तरीके से पानी बहाएं कि बदन का एक भी जगह सूखा न रहे बल्कि पूरा भीग जाए। सुई के नोक के बराबर भी अगर एक जगह सूखा रह गया तो गुस्ल नहीं होगा, गुस्ल नहीं होगा। अब मैं अपने माँ बहनों की तरफ आता हूँ। हमारी माँ बहनें तवज्जो फरमाए, जो अपने नाखूनों पर नाखून पालिश वगैरह लगा लिया करती हैं, जरा वो तवज्जो करें कि अगर नाखून पालिश लगा हुआ है तो पानी जज्ब नहीं होगा, क्योंकि उसके नीचे पानी नहीं जाएगा। तो जब पानी नहीं जाएगा तो आप पाक नहीं होंगी बल्कि नापाक हो जाएगी, नापाक ही रहेंगे। आप मेहंदी लगा लीजिए नाखूनों पर, प्रैक्टिकल करिए। आप कागज का 2 टुकड़ा लीजिए, एक पर नाखून पालिश से तर कर दीजिए, नाखून पालिश लगा दीजिए एक कागज के टुकड़े पर, दूसरे कागज के टुकड़े में मेहंदी लगा दीजिए। लगाने के बाद दोनों को सूखने दें। जब दोनों सूख जाए तो अब उसके बाद आप नेल पालिश वाले टुकड़े पर, कागज के टुकड़े पानी डालें और फिर उसके बाद आप जो है कि मेहंदी वाले पानी के ऊपर, कागज के ऊपर पानी डालें। जिसपे मेहंदी लगी होगी वो कागज के नीचे पानी जज्ब हो जाएगा, बल्कि कागज 2 टुकड़ों में बट भी जाएगा। लेकिन जिसपे हमने नाखून पालिश लगा रखी है उसका पानी नीचे तक नहीं, उसका पानी नीचे नहीं आएगा। तो आप पाक नहीं हो सकती, नापाक की नापाक रहेंगी। लिहाजा पाक होने के लिए जरूरी है कि अगर कुछ लगा हुआ है नाखूनों पर, सबसे पहले उसे खुर्ज करके छुड़ा लिया जाए। छुड़ाने के बाद पैसे तो लगाना ही नहीं चाहिए। अगर रंगने का इरादा है तो मेहंदी से अपने नाखूनों को रंग लीजिए, उसके लिए मना नहीं आपको है। आप अपने मेहंदी से अपने नाखूनों को रंगिए, मना नहीं आपको। नाखून पालिश का इस्तेमाल आप न करें, क्योंकि अगर नाखून पालिश का इस्तेमाल कर ली और उसी पोजीशन में मौत हो गई, उसी हालत में मौत हो गई, तो मौत होने के बाद जनाजे को गुस्ल देने का जो हुक्म है, जिस हालत में हो उसी हालत में गुस्ल दिया जाए। जिस हालत में हो उसी हालत में गुस्ल दिया जाए। यानी नापाक बाल अगर उनके बदन पे है तो उसे हटाने का हुक्म नहीं है, उसे हटाने का एकदम हुक्म नहीं है इंतकाल के बाद। अब यहाँ बात आ गई नापाक बाल की, तो मैं इसे वाज़ह कर लूं कि अगर गुस्ल से अगर हम नापाक हैं तो नापाकी हालत में सबसे पहले उस जगह को अच्छी तरीके से साफ करें, तब बाल निकालना हो तो निकाल लें। और नहीं निकालेंगे, गुस्ल करने के बाद भी अगर बाल निकाला जाए
तो आप नापाक नहीं होंगे बल्कि पाक ही रहेंगे। गुस्ल होने के बाद भी अगर उस नापाक बाल को या बगल की बाल को या शर्मगाह के बाल को अगर निकालते हैं आप, तो वो आप नापाक नहीं होंगे बल्कि पाक ही रहेंगे। उस बाल निकालने के एवज में आप नापाक नहीं। इन बातों पर तवज्जो फरमाइए आप हज़रात। और मेरे दोस्तों, मेरी माँ बहनों, पाकी का कितना बड़ा फायदा है, बस यही मैं फायदा सुना करके रुखसत हो जाता हूँ। दुरूद पाक पढ़ें आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस 60 कट मैं बयान करके रुखसत होता हूँ इंशाअल्लाह तबारक व तआला। उसके बाद आप हज़रात जिसके इंतज़ार में हैं वो हाजिर हो चुके हैं और उनसे नाते पाक सुनेंगे। हज़रत भी अनकरीब तशरीफ़ लाएंगे। आले रसूल औलाद गौसुल आज़म पीराने पीर दस्तगीर अनकरीब तशरीफ़ लाने वाले यहाँ आ चुके हैं। वो आराम गाह में इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द आप हज़रात के सामने भी तशरीफ़ लाएंगे। उनके नूरानी चेहरे को देखेंगे आप हज़रात। मैं हदीस सुना करके रुखसत होता हूँ। गुस्ल का फ़ायदा क्या है? अगर हम नापाकी हालत में सही तरीके से, अच्छी तरीके से गुस्ल कर लें तो उसका फ़ायदा क्या है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अम्माई हव्वा जब धरती पर दोनों की मुलाकात हुई, जमीन पर जब दोनों की मुलाकात हुई, तो मुलाकात होने के बाद जब पहली मर्तबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने माई हव्वा के साथ सोहबत अख्तियार किया और जब गुस्ल किया आपने, तो जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। तवज्जो है ना, हमारी माँ बहनें भी सुने, आप हज़रात भी सुने। जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और फरमाया है आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने आप दोनों के मुलाकात करने के बाद जो गुस्ल किया है उसका इनाम कितना अता फरमाया है। आदम अलैहिस्सलाम पूछा, जिब्रील बताओ तो सही कि आखिर उसका इनाम क्या है? तो फरमाते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम की परवरदिगार आलम, आपने जो गुस्ल किया है, गुस्ल के जितने कतरात, जितनी बूंदे जमीन पर गिरे हैं, जितने बूंदे जमीन पर गिरे हैं गुस्ल करने के बाद, परवरदिगार आलम हर बूंद से एक फरिश्ता पैदा फरमा दिया है। हर बूंद से एक फरिश्ता पैदा फरमा दिया है जो सुबह क़यामत तक आपके हक में दुआएं करता रहेगा, इबादत करता रहेगा। उस इबादत का सवाब आपको मिलता रहेगा। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बताओ जिब्रील, क्या परवरदिगार आलम ये सवाब मुझे भी देगा या मेरी बीवी को भी अता फरमाएगा? तो जो फरमाए मुझे ही देगा या मेरे बीवी को भी अता फरमाएगा? कहा आपने पूछ लिया, बहुत अच्छा किया। जो सवाब आपको है, आपकी बीवी ने जो गुस्ल किया है उसके भी पानी के जितने कतरात जमीन पर गिरे हैं, उस हर पानी के बूंदों के एवज में परवरदिगार आलम एक फरिश्ता पैदा करेगा और हर फरिश्ता सुबह क़यामत तक इबादत करता रहेगा और उसका सवाब आपके बीवी को मिलता है। अब आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए जिब्रील, जरा रब तबारक व तआला से ये भी दरियाफ्त कर लो कि इसका सवाब मेरे उम्मत को भी मिलेगा कि सिर्फ हम ही तक महदूद है? हमारे ही दोनों तक है कि हमारे उम्मत तक भी है? जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम सुबह क़यामत तक जितनी भी आपकी औलादें होंगी, जितनी भी आपकी औलादें होंगी, जो भी अपने बीवी के साथ सोबत करेगा और करने के बाद गुस्ल करेगा और जब गुस्ल करेगा, परवरदिगार आलम हर कतरे के बदले, हर बूंद के बदले फरिश्ता पैदा करता रहेगा और फरिश्ता इबादत करता रहेगा, उसका सवाब। मगर दोस्तों, इस हदीस का दूसरा भी हिस्सा है, दूसरा भी जुज़ है, दूसरा भी जुज़ है। अगर आपने अपने बीवी के साथ सोहबत किया तो गुस्ल किया आपने तो फरिश्ता पैदा होगा, लेकिन अगर आपने किसी और के साथ सोहबत किया, आपकी बीवी नहीं है, नाजायज आपने ताल्लुकात अख्तियार किया, चाहे वो हमारी माँ बहनें हो, चाहे आप हजरात हो, तो परवरदिगार आलम फरिश्ता नहीं पैदा करेगा बल्कि शैतान पैदा करेगा।
बदले, हर बूंद के बदले शैतान पैदा करेगा, और शैतान इबादत नहीं करेगा बल्कि गुनाह करेगा, और जितना भी वो गुनाह करता रहेगा हमारे नामे आलमाल में लिखता रहेगा, और एक दिन नहीं गुनाह करेगा, वो सुबह क़यामत तक गुनाह करता रहेगा, और उसका गुनाह हमारे नामे आमाल में लिखा जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, बचो इन सब चीजों से। और इसीलिए कहा गया है कि निकाह को इतना सस्ता कर दो कि गुनाह महंगी हो जाए। निकाह को इतना सस्ता कर दो कि गुनाह महंगा हो जाए। आज हमने निकाह को इतना महंगा कर दिया है कि गुनाह सस्ता हो गया। मेरे दोस्तों, अब नहीं हम संभलेंगे तो कब संभलेंगे। जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को समझें कि हमारे नबी ने हमें मोहताज नहीं बनाया है बल्कि मुख्तार बनाया है। हमें किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। हमारे नबी ने सब कुछ हमें अता फरमा दिया है, सब कुछ पर अता फरमा दिया है। गुस्ल करने से लेके, सोने से लेके, खाने पीने से लेके, उठने बैठने से लेके, चलने फिरने से लेके, सब कुछ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमा दिया है। अब हमें और क्या चाहिए? जब सब कुछ नबी ने दे दिया है तो हमें दूसरों से लेने की जरूरत क्या? तो अपने आका से ही लें इंशाअल्लाह तबारक अजीज। चलते चलाते फिर मैं आप हजरात को फर्ज याद दिला दूं कि गुस्ल में 3 फर्ज हैं। फर्ज किसी कीमत पे न छोड़ें। पहला फर्ज कुल्ली करना, दांत मांजना, गलाला करना। दूसरा फर्ज नाक में पानी डालना, बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करना। और वजू में भी नाक में पानी डालना 3 मरतबा सुन्नत है। और छोटी उंगली से नाक को साफ करना। और तीसरा फर्ज पूरे बदन पर पानी इस तरीके से बहाना, पहले 3 मरतबा सर से, 3 मरतबा दाहिने कंधे पर, 3 मरतबा फिर बाएं कंधे पर। और 3 मरतबा के अलावा भी अगर आप संतुष्ट नहीं है ना कि 3 मरतबा डालने के बाद भी अभी हमारा कुछ हिस्सा बाकी रह गया, सूखा है, भींगा नहीं है, तो आप उस पे भी पानी दोबारा और भी डाल सकते हैं। या तो पहले दाहिने कंधे पर डाल लें, फिर बाएं कंधे पे डालें, फिर सर पे डालें, या पहले सर पे डाल लें, उसके बाद दाहिने कंधे पे डालें, उसके बाद बाएं कंधे पे डालें। दोनों तरीका दुरुस्त और सही है, हमारा गुस्ल हो जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अगर गुस्ल हमारा सही होगा तो हम पाक होंगे, और पाकी हालत में मरने वाला जन्नत का हकदार हुआ करता है। पाकी हालत में मरने वाला जन्नत का हकदार हुआ करता है। तो नापाक होकर के न मरे इंशाअल्लाह तबारक। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला इस गुनहगार बदकार सियाकार ने जो कुछ कहा है, सबसे पहले इसे अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। उसके बाद तमाम इमाम को अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा दे। अगर बोलने में आप हजरात, अगर बोलने में अल्लाह और उसके रसूल के बारगाह में कोई गलती हुई, कोई गुस्ताखी हुई हो, तो आप हजरात को गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी। नाज़िमे जलसा स्टेज पर तशरीफ ले आए। नाज़िमे जलसा स्टेज पर तशरीफ ले आए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।